संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में जो बावड़ी है, महज उससे केवल 200 मीटर की दूरी पर है बांके बिहारी का मंदिर। ये भी ऐतिहासिक धरोहर है जिसे लगातार समेटने का काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि एएसआई यहां का भी अब लगातार सर्वे करेगी और उसके बाद पता लगाया जाएगा कि आखिर ये मंदिर का ढांचा कितना पुराना है। शुरुआत आज मंदिर की पहले कड़ी से करते हैं। ये मंदिर के पास ये बना कुआं है, देखिए, जिस कुएं को इस समय ढका गया है। जब जैसे जैसे अब यहाँ पर काम की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर इस कुएं को भी खोला जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर इस कुएं के अंदर क्या और क्यों उसको ढका गया है। अब आपको दिखाते हैं, मंदिर के सामने देखिए कदम का पेड़ है, जिसको लेकर दावा यह किया जाता है कि ये कदम का पेड़ लगभग ये 200 साल पुराना है और ठीक उसी अवस्था में आज भी आपको दिखाई देगा जो 200 साल पहले इसकी टहनियां जिस तरह से हरी भरी दिखाई देती थी, आज भी हरे पत्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, कुछ अराजक तत्वों ने कहा जाता है कि यहाँ पर आकर देखिए और भूमाफियाओं ने इलाके में कब्जा तो किया, इसके साथ ही साथ देखिए जो यहाँ पर हरे भरे पेड़ रहे कैसे उनको भी काट के गिराया गया, इसको भी आप देख सकते हैं। इसीलिए प्रशासन ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। अब चलिए मंदिर में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि बांके बिहारी मंदिर जिसके कुछ साफ सफाई का काम किया गया था, यहाँ से मिट्टी को हटाया गया ताकि ये मंदिर पूरी तरह से साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे। मंदिर का फर्श अब आप देखिए, आपको पूरी तरह से क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यही नहीं, मंदिर का एएसआई जो है सर्वे करके ये भी पता लगा रही है कि आखिर ये जो ढांचा है कार्बन डेटिंग के जरिए पता चले कि आखिर ये इमारत कितनी पुरानी है और कब जो है यहाँ पर देखिए इसको नुकसान पहुंचा है। करीब सन 2010 की बात बताई जाती है जब यहाँ पर एक पुजारी की हत्या भी कर दी गई थी निर्मम तरीके से। ये मंदिर के देखिए कुछ ही ढांचे जिसको यहाँ पर देखिए तोड़ तोड़ कर गिरा दिया गया और फिर इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम धीरे धीरे यहाँ पर बंद होता चला गया। ये नहीं, हिंदू संगठन के लोग, सनातन धर्म से जुड़े कुछ लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा पाठ कभी कभी करते हैं और जो हवन पूजन का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, आने वाले दिनों में उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पहले आपको ये बता दें, डीएम एसडीएम ने निर्णय ये लिया है कि पहले इस पूरे इलाके का शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण यानी कि गंगा जल से छिड़काव, क्योंकि आप पूरे परिसर को आप देखेंगे तो यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसीलिए कहीं से भी प्रशासन ये नहीं चाहता कि यहाँ पर पूजा पाठ का जब कार्यक्रम शुरू हो तो यहाँ पर आसपास के इलाके में गंदगी दिखाई दे। ये देखिए भूतल पे हम आपको दिखा रहे हैं स्वास्तिक का निशान किस तरह से मंदिर के फर्श पे बना हुआ है। अब इसी तरह से देखिए ये जो इलाका है, यहाँ से लोग मंदिर की परिक्रमा पूरी करते थे, जो हिंदू परंपराओं में लगातार किया जाता है, और परिक्रमा के जरिए फिर जो है अपनी मुरादें यहाँ पर वो मांगते थे। और आसपास देखिए लोगों के जहन में चर्चाओं के विषय में बांके बिहारी का मंदिर भी है। अब आगे मंदिर के दूसरे हिस्से में हम आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर आगे प्रशासन का क्या निर्णय रहता है इस बांके बिहारी मंदिर को लेकर। ये देखिए मंदिर का ये जो है फ्लोर एरिया है जहां पर शिवलिंग जो है विराजमान था, यहीं पर शिवलिंग रखी गई थी और यहां पर लोग आकर पूजा पाठ लगातार हर रोज करते थे। सामने जो आप देख रहे हैं ये जो बड़ा सा होल बन गया है, यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा थी, जिस प्रतिमा को गिरा दिया यहाँ पर असामाजिक तत्वों ने उस समय जब सन 2010 के बाद यहाँ पर पूजा पाठ किया गया। जब अन्य सरकारें रही प्रदेश के अंदर, कहा जाता है कि उस समय अगर एक्शन लिया गया रहता तो शायद आज बांके बिहारी मंदिर का ये हाल ना होता। स्वास्तिक के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, राधे श्याम हरे राम के यहाँ पर देखिए लोग जो यहाँ पर जपते हैं आकर, वो भी इन दीवारों पर अभी भी दिखाई दे रहा है। देखिए भगवान की यहाँ पर देखिए आपको चित्र भी यहाँ पर दिख रहे होंगे, राम जी, यहाँ हनुमान जी, माँ दुर्गा माता की तस्वीर यहाँ पर, और अब मंदिर की दीवार पर आपको स्वास्तिक का निशान भी आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। यही नहीं, जब मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जब पूरी साफ सफाई यहाँ पर की जाएगी तो ये मंदिर और बेहतर तरीके से आपको दिखाई देगी। कई लोगों का यह भी मानना है कि इसका कनेक्शन बावड़ी के सुरंग से भी हो सकता है, लेकिन यह भी जांच का विषय है, वो अभी साफ होने में वक्त लगेगा। वंदे मातरम जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने देखिए याचिका लेकर इसको दायर की थी, और आगे क्या प्रशासन का एक्शन होता है और क्या पहल अब की जा रही है मंदिर को लेकर, ये पूरी जानकारी देंगे। वंदे मातरम जी, क्या कुछ अभी तैयारी बांके बिहारी मंदिर को लेकर? बांके बिहारी मंदिर जैसे कि स्पष्ट हो चुका है और पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने सर्वेक्षण भी किया है और आगे अभी पुरातत्व विभाग की अभी जानकारी कुछ रह गई है, अभी उनकी जो जांच करनी है वो पुनः अभी 1-2 बार और आएंगे और इसको जो पुरातत्व विभाग है अपने हिसाब से और अपने उनके जो मानक है उस हिसाब से अभी इसकी जांच अभी और करेंगे। तो क्या जो कोर्ट में इस पूरे विवादित ढांचे की प्रक्रिया अभी चल रही है वो क्या अब लग रहा है कि और तेज होगी, जो आप लोगों की मांगे, और कितने दिनों से चला रहा है कोर्ट में? नहीं, कोर्ट में कुछ लोग चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक पक्ष की नियत ये है कि ये हम भूमि को बेच दें, इस मंदिर को बेच दें
तो हमारे हिंदू समाज की ये आस्था का केंद्र है। 1870 का ये बना हुआ मंदिर है। तो सारा हिंदू समाज ये चाहता है कि यहाँ पर मंदिर का पुनः निर्माण होना चाहिए। और जितनी भूमि इसकी है यहाँ पर, दरअसल भूमाफियाओं की यहाँ निगाह है, तो वो कभी कोर्ट में मुकदमे या कभी किसी प्रकार से इसमें बाधा बन रहे हैं वो लोग। हमने सरकार से, माननीय योगी जी से और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से यही मांग की है कि इसमें अभिलेखों में महादेव बिहारी जी के नाम से ये मंदिर है, इसका मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और मंदिर बनना चाहिए। और यहाँ पे जो इतनी बड़ी भूमि है, जो जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो कब्जा मुक्ति भी होनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कोई एक हिसाब बन जाए जैसे पीएचसी की छावनी, थाना वगैरह या अस्पताल वगैरह, ऐसा एक इसमें मंदिर के साथ साथ इसका भी निर्माण हो। और समाज भी सहयोग करने के लिए, मंदिर निर्माण के लिए तैयार है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार है। समाज भी कुछ सरकार के द्वारा काम हो सकता है और कुछ समाज के द्वारा भी यहाँ काम हो सकता है। जो भव्यता इस मंदिर की थी और जो 200 साल से पूर्व से ये कदम का पेड़ बिहारी जी की राह देख रहा है अब भी कि कब हमारे बिहारी जी यहाँ आएंगे, और समाज भी ये देख रहा है, हिंदू समाज, कब इसका निर्माण होगा। तो हमारे सनातन सेवक संघ के माध्यम से जो शिकायत गई थी, तो हमने यही आग्रह निवेदन माननीय योगी जी से किया है कि इसका जल्द से जल्द पुनः निर्माण कराया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, इस बावड़ी के इलाके में जो हालात पहले थे अब वो दिखाई नहीं देते हैं। लगभग मैं 9 दिनों से यहाँ पर हम पूरी कवरेज कर रहे हैं, चाहे बाकी बिहारी मंदिर हो या फिर बावड़ी हो, हिंदू मुस्लिम हो, यहाँ पर उनमें किस तरह से भाईचारा प्रेम है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। क्योंकि आप भी देखिए, देखा यहाँ पर अब लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं, अब लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, जो ऐतिहासिक धरोहर है वाकई में वो सामने आए। हाँ, वास्तव में ही यहाँ के लोग जो है, जो पूर्व में आक्रांता रहे हों, अराजक तत्व रहे हों, उनका क्या मंशा है, क्योंकि पांचों उंगली एक सी नहीं होती हैं। हर समाज में कोई ऐसा उपद्रवी होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जो शांति प्रिय भी होते हैं। लेकिन शांति प्रिय क्या, जब से योगी जी सरकार बने हुए हैं, तो जो उपद्रवी हैं उनका भी थोड़ा वो हो गया है। और मैं तो सबसे बड़ी इस चीज में जो केला देवी के महंत हैं, महंत ऋषि गिरिराज जी, राजगिरी जी महाराज, उनको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, महंत केला देवी महंत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने याचिका डाली हरिहर मंदिर की संबल में। जब से याचिका पड़ी है संबल के मंदिर में, तो इतना कितने वर्षों पुराना हनुमान जी भी प्रकट हो गए, और धीरे धीरे अन्य जो हमारी पुरातन संस्कृति थी वो दब गई। जो केला देवी जी की महंत जी का जो प्रयास रहा, और मैं केला देवी जी महंत को सनातन सेवक संघ की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। तो वंदे मातरम जी कह रहे हैं कि उपद्रवियों का मीटर डाउन हो गया है योगी राज में, इसीलिए जो है अब हालात देखिए बेहतर है। यही नहीं, अब की तस्वीरें बदल गई हैं पहले के अकॉर्डिंग। अब जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में वो भाईचारा हिंदुस्तान में देखा जाता है, और यही वजह है कि कई गलियों में आप देखे होंगे और सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। एक दो जगहों पर अगर हटा दिया जाए तो स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं। कितनी खुशी आपको अगर ये मंदिर अगर शुरू हो जाता है और जो अब ऐतिहासिक धरोहर सामने आ रहे हैं इसको लेकर? हमें इस मंदिर की बहुत खुशी है। इस मंदिर के जो मालिक हैं हमारे श्री प्रेम शंकर भगत जी, हमारे पिताजी हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और हमारे यही चाहते हैं कि भगवान से, कि भगवान की संपत्ति भगवान में लग जाए। हमारे बाबा भी जब शरीर पूरा हुआ था, वृंदावन रहते थे, तो उनकी भी इच्छा ये थी कि भगवान की जगह है, भगवान में ही कार्य में लगनी चाहिए। तो देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि ये पूजा पाठ के लिए स्थल ये खुल जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे परिसर को आप देखिए, एक पूरा खेल का मैदान इस पूरे एरिया में बन सकता है। एक बार दिखाइए अजय इस पूरे मैदान की तस्वीर। यहाँ पर एक खेल का मैदान बन जाएगा, जगह इतनी है। इसीलिए स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो देखिए जगह यहाँ पर अब खंडहर में तब्दील हो गई है, वो यहाँ आसपास रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल में लाई जाए। मंदिर के पीछे का भी एरिया देखिए बहुत बड़ा है। अगर यहाँ पर अस्पताल बन गया, स्कूल बन गया, अगर मंदिर अगर फिर से अगर शुरू हो गया, तो आसपास जितने भाई लोग रहते हैं सभी के काम वो आएगा, और इसीलिए सभी के हित के बारे में सोचा जा रहा है। ये देखिए मंदिर के चारों तरफ का एरिया है, और इन सबके पीछे भी जो है ये मंदिर की जमीन है, जहाँ पर अब देखिए थोड़ी गंदगी आपको दिखाई दे रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसकी साफ सफाई की जाए, और फिर जो है मंदिर में हवन पूजन पाठ जो है, भजन कीर्तन का कार्यक्रम जो है धीरे धीरे यहाँ पर शुरू किया जाए। तो ये था ये पूरा बांके बिहारी का मंदिर, जिसके देखिए कार्य प्रणाली अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जल्द ही इस पर भी बड़ा एक्शन अब लिया जा सकता है। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।